हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो ये कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था समुच्चय कार्तीय गुणन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके, यानी कि चैप्टर का तो नाम ही है संबंध एवं फलन, लेकिन आज हम लोग चैप्टर के जो नाम है बेसिक तौर पे संबंध एवं फलन, यानी कि तो आज हम लोग मेन चीज़ है कि संबंध के बारे में थोड़ा जानेंगे कि संबंध होते क्या हैं, ठीक है ना। तो हमने जो कल आपको पढ़ाया था कि समुच्चय कार्तीय गुणन, तो उसी से रिलेटेड यानी कि उसका जो अगला जो कदम है यानी कि टॉपिक है वो है संबंध, और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर जो 2.3 पढ़ेंगे तो वो होगा फलन। तो यानी कि जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये जो चैप्टर के जो यानी कि संबंध एवं फलन है, रिलेशन फंक्शन, ये आगे के जितने भी चैप्टर हैं उससे ये कनेक्ट है, ठीक है ना। तो इसलिए सभी बच्चे से यही है कि आप लोग बढ़िया सा इसको रफ पेन लेकर बैठ जाइए, ताकि कहीं भी अगर दिक्कत हो आप लोग इसको बढ़िया सा नोट कर लीजिएगा। कहीं भी अगर परेशानी भी अगर आती है, नहीं समझ में आएगा, तो हमको आप कमेंट करिएगा, तो हम आपको फिर इसका सोल्यूशन आपको देंगे, ठीक है ना। और इससे कर ही क्या सकते हैं। अब ये थोड़ी ना है कि मैं आपको वीडियो से बाहर निकल के आऊँ आपको पीट दूँ, ऐसा तो है नहीं, संभव है नहीं। अगर सामने बैठे होते तो शायद संभव हो गया, 100% होता ज़रूर, लेकिन ये ऐसा संभव है नहीं है। खैर, आप लोग इतना ध्यान रखिए कि ये जो चैप्टर है बहुत ही हाई लेवल तक है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही मत करिएगा। ये चीज़ है कि थोड़ा सा इसको पढ़ना चाहिए, और क्या कैसे पढ़ना है इस तरह पढ़िए कि ताकि मतलब कि समझ में भी आए और ताकि दूसरों को हम समझा भी सकें, इस तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो आइए फिर आज हम लोग मुद्दा शुरू करते हैं। संबंध, रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन आमतौर पर इससे दो लोगों के बीच में रिलेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए माता पिता का क्या संबंध है, भाई हस्बैंड वाइफ का संबंध है। एक भाई भाई में किस प्रकार का संबंध है, ब्रदर का यानी कि भाई भाई का संबंध है। और देखा जाए तो मामा भतीजे में जो संबंध है, यानी कि जो भी रिश्तेदार, मतलब जो भी दो व्यक्तियों के बीच में संबंध होता है, चाहे वो बुआ भतीजे का रिश्ता हो, चाहे वो मामा भांजे का रिश्ता हो, यानी किसी भी चीज़ का रिश्ता हो, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में अगर जो भी रिश्ता होता है वह भी एक प्रकार का संबंध ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो संबंध हम लोग सीखने वाले हैं, यहाँ पे संबंध सीखेंगे दो समुच्चयों के बीच का संबंध सीखेंगे। दो समुच्चयों के बीच में किस प्रकार का संबंध है। तो यहाँ पे क्या होगा कि समुच्चयों में यानी कि संख्याएं भरी रहेंगी, और संख्याओं में किस प्रकार का एक दूसरे संबंध है वही बताना है संबंध, ठीक है ना। तो आइए हम लोग का चैप्टर शुरू करते हैं, नहीं तो समय ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा समझाते समझाते ही, क्योंकि हम समझाते बहुत ज़्यादा ही हैं, ठीक है ना। और सही देखा जाए तो पढ़ाते बहुत कम ही हैं। तो इससे अच्छा है कि आइए हम शुरू करते हैं, नहीं तो फिर लेट चला जाएगा, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा मेन टॉपिक है संबंध। संबंध हमने आपको बता ही दिया कि हाँ एक्चुअल में होता है क्या, एकदम कैजुअली भाषा में बता दिया, ताकि जिसको ना समझ में आए वो भी समझ जाए। लेकिन यहाँ पे संबंध किस में चलेगा, मैथमेटिकल तरीका चलेगा, यानी कि संख्याओं से रिलेटिव चलेगा। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास, हमने आपको समुच्चय बताया था कि मान लीजिए दो समुच्चय ले लीजिए। मान लीजिए कि हम दो समुच्चय लेते हैं, मान लीजिए एक समुच्चय लेते हैं, मान लीजिए ए। अब उसमें ले लेते हैं संख्याएं 1 2 3 लेते हैं। अब एक समुच्चय लेते हैं बी, उसमें संख्याएं ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस समुच्चय का, यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी का सेट डायग्राम बनाते हैं। सेट डायग्राम का मतलब होता है समुच्चय का आरेख। जैसे हम लोग वेन आरेख नहीं बनाते थे कि समुच्चय का वेन आरेख बनाइए, याद करिए, समुच्चय का वेन आरेख हमने बताया था ना, समुच्चय का वेन आरेख पे दर्शाने वाला। तो ये तो वाला चीज़ है। लेकिन इसी प्रकार ये इसका जो हम लोग आगे का पढ़ने वाले हैं संबंध एवं फलन से, तो संबंध एवं फलन बनाने के लिए इसका सेट डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका सेट डायग्राम बनाने के लिए इस प्रकार का सेट डायग्राम बनेगा। देखिए ध्यान से आप लोग, ठीक। ठीक है, चलिए देखिए, ये समुच्चय का नाम है ए, ये समुच्चय का नाम है बी, और इसमें एक संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है, यानी रिलेशन यही बताना है ना इन दोनों समुच्चय के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। अब समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, 1 2 3। इसमें कितने अवयव हैं समुच्चय बी में, 5 6 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक संबंध परिभाषित करेंगे, कुछ खास प्रकार का संबंध रहेगा।
तो वो खास प्रकार का संबंध चलिए हम एक बार बता देते हैं, बाकी बुक में खुद ही दिए रहेगा, ठीक है ना। तो हम चलिए एक प्रकार का खास प्रकार के संबंध बनाते हैं, तभी तो मालूम चलेगा ना भैया कि ये तो हमने सेट डायग्राम बना लिया, समुच्चय का वेन आरेख, समुच्चय का आरेख बना लिया। अब समुच्चय का आरेख बना तो लिए हैं, लेकिन इसको हम लोग संबंध किस प्रकार के संबंध है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। चलिए हम एक संबंध अपने से डिफाइन कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि इसका दुगना है, मान लीजिए कि ये इससे 1 कनेक्शन है, 2 से 2 कनेक्शन है, 4 से 3 कनेक्शन है, 6 से, ठीक है, इस प्रकार से है। तो अब क्या है, 1 का दुगना क्या है, 2 है, 2 का दुगना 4 है, 3 का दुगना 6 है। यहाँ पे जो संबंध परिभाषित हुआ है 2 गुना हुआ है, यानी कि दुगना करने पे आ रहा है, मिल रहा है हमें, यानी कि 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 3 का दुगना किए तो 6 आया y के बराबर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इनके अवयव को मान लेते हैं x मान लेते हैं, इनके अवयव को मान लेते हैं y मान लेते हैं जनरल तौर पे, क्या दिक्कत है। जैसे क्योंकि देखिए हम लोग इसको कैसे लिखते थे वेन आरेख पे, इसको हम लोग कैसे लिखते थे कि मान लीजिए कि हम लोग इसको अगर लिखना चाहें कि मान लीजिए एक संबंध R है, R इस प्रकार है, कैसे लिखते थे हम लोग कि संबंध R, ये हम लोग बताने चल रहे हैं आपको, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा ध्यान से। एक संबंध R परिभाषा इस प्रकार है कि A से B में परिभाषित है, A से B में परिभाषित है। किस प्रकार का परिभाषित है, इस प्रकार का परिभाषित है कि जो संबंध R है, रिलेशन है, किसी भी समुच्चयों को हम लोग जब वेन आ रहे यानी कि समुच्चय ने उसको निरूपित करने के लिए कितने प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, 2 प्रकार से। एक पहला समुच्चय निर्माण रूप है, दूसरा है रोस्टर रूप है, यानी कि पहला रोस्टर रूप है, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप है, 2 ही कंडीशन है। तो पहला कंडीशन आई बताते हैं आपको कि भाई मान लीजिए हमारे पास ये संबंध R है, इस प्रकार R है कि R जो है, अब देखिए ध्यान से, 1 का कनेक्शन 2 से है तो 1,2, ठीक, 2,4 और 3,6, ये चीज़ है। अब सुनिए मेरी ध्यान से, ये जो संबंध R है, संबंध जो R है बेसिक तौर पे ये क्या है, समुच्चय ही है, क्योंकि चैप्टर 1 में जो हमने आपको पढ़ाया था समुच्चय, तो समुच्चय हमने तो समुच्चय के पूरा बेसिक आइडिया के बारे में जान लिया कि समुच्चय होते क्या हैं। उसको समुच्चय का नाम दीजिए, फिर अंदर अवयव का नाम दीजिए, x दीजिए, y दीजिए, कुछ भी नाम दीजिए तौर पे, तो ठीक है। लेकिन यहाँ और जो चैप्टर हमने 2.1 में क्या पढ़ा, 2 पॉइंट हमने पढ़ा कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन पढ़ा। समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या था कि क्रमित युग्म के रूप में था, ऑर्डर पेयर के रूप में था, और संबंध में भी क्या है, ऑर्डर पेयर के रूप में भी है। तो ऑर्डर का जो संबंध R जो है वो ऑर्डर पेयर के रूप में है, तो ये भी पेयर्स क्या है, जो क्रमित युग्म में पढ़े थे हम लोग, वो सॉरी कार्तीय गुणन पढ़े थे। कार्तीय गुणन भी एक क्या था, समुच्चय भी था, कार्तीय गुणन भी एक प्रकार का समुच्चय ही है। तो संबंध भी एक प्रकार का समुच्चय है, क्योंकि ये कार्तीय गुणन का तो एक भाग है ना, कोई हिस्सा है, कार्तीय गुणन का ही तो हिस्सा है। अभी हम A क्रॉस B इसका निकालें, A क्रॉस B के जितने भी अवयव निकलेंगे उसमें से कुछ खास प्रकार का ही है। किस प्रकार का है कि दुगना करने पर आ रहा है। अभी आप A क्रॉस B निकालिए, इसका कार्तीय गुणन निकालिए A क्रॉस B का, तो जितने भी अवयव निकलेंगे उसमें से कुछ ये जरूर मिलेंगे, यानी कि देखा जाए तो ये उप समुच्चय हुआ इसका। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। यानी कि देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का समुच्चय ही होता है। अब सुनिए ध्यान से, अगर हम इसको रोस्टर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में लिखने चाहे पहले कैसे लिखेंगे, हम लोग पहले क्या करते थे कि भाई ये समुच्चय, मान लीजिए समुच्चय ये समुच्चय जो A है, इसको अगर हम लोग समुच्चय निर्माण लिखना चाहे तो कैसे लिखते थे, भैया ये A है, वो अंदर वाले अवयव के नाम देते, x नाम देते, वो इस प्रकार का x है कि x जो है x किसके बराबर है, n के बराबर है, क्योंकि n जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, वास्तविक संख्या है वो, हाँ नेचुरल नंबर है। और क्या है, n जो है वो कहाँ है, बिलोंग्स कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से ही लिए गए हैं n, ठीक है। और क्या है, नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3 तक है, यानी कि 1 से 3 तक है, और 1 पे बराबर चिन्ह है, 3 पे बराबर चिन्ह है, ठीक है ना। तो ये हुआ समुच्चय निर्माण रूप। और इसी प्रकार का समुच्चय B का लिखना हो तो कैसे लिखते थे,
समुच्चय बी में भी मान लेते हैं कि ये पूरे अवयव का नाम देते हैं, एक्स नाम देते हैं। वो इस प्रकार का एक्स है कि एक्स जो है एन के बराबर है और एन जो है वो बिलोंग्स टू कर रहा है नेचुरल नंबर में। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 6 तक है। नेचुरल नंबर जो है 1 से लेकर कहाँ तक है, 6 तक है। तक। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, सुनिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो समुच्चयों को लेकर के बना रहे हैं। तो दो समुच्चयों को लेकर बनाएंगे, तो इसलिए इसका क्या है कि दो समुच्चयों को लेकर के संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो इसके अवयव का नाम देंगे अलग अलग नाम दीजिए, ठीक है। इसके अवयव का नाम दे दिए एक्स नाम दे, इसके अवयव का नाम दे दिए वाई दे दीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है अगर मान लीजिए हम कह दिए कि भैया समुच्चय बी के अवयव का नाम दे दिए, हम लोग एक्स नाम दे देते, मान लेंगे कि इसमें क्या है वाई नाम दिए थे, वाई नाम दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई नाम दे दीजिए, कुछ नाम दे दीजिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम इसको नाम दीजिए वाई दे दिए नाम, तो अब इसका क्या हुआ, अब देखिए ध्यान से। अब ये क्या है, ए क्रॉस बी में क्या है, ए क्रॉस बी में क्या होता था कि एक्स के अवयव पहले कहते थे, वाई के अवयव पहले बाद में कहते थे। एक्स के अवयव पहले 1 2 3 1 2 3, एक्स के अवयव पहले, वाई के अवयव बाद में 2 4 6 2 4 6, तो वाई का भी बाद में। इसका मतलब क्या है, ये पेयर्स के रूप में है, तो इसका समुच्चय निर्माण रूप भी लिखेंगे तो किस में रूप में आएंगे, पेयर्स के रूप में आएंगे, एक्स कामा वाई के रूप में आएंगे। फिर इस प्रकार है एक्स कामा वाई, इस प्रकार है, किस प्रकार है, किस प्रकार है कि ये वाई क्या हो रहा है, वाई क्या है, एक्स क्या है, वाई का दुगना नहीं, वाई क्या है, एक्स का दुगना है। इसका डबल किए 2 आया, 2 का डबल किया 4 आया, 3 का डबल किया 6 आया। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर y है वो दुगना है x का, y 2 गुना है x का ना, x का दुगना y है, यानी कि x का डबल कर रहे हैं तब y मिल रहा है। x का दुगना करिए, x का दुगना y मिल रहा है, x का 2 गुना 4 मिल रहा है, x का 2 गुना 6 मिल रहा है, यानी x का दुगना कर रहे हैं तो हमें y मिल रहा है। तो y बराबर कितना है, 2x के बराबर है। फिर और क्या चीज़ है कि x जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, कैपिटल A से लिए गए, सेट A से लिए गए हैं। यानी कि जो हमारे पास x जो है वो कैपिटल A से लिया गया है और y कहाँ से लिया गया है, कैपिटल B से लिया गया है। यानी कि जो x के अवयव हैं कहाँ से लिए गए, समुच्चय A से लिए गए हैं। y अवयव कहाँ से लिए गए, समुच्चय B से लिए गए हैं। ये चीज़ हमारे पास, तो ये क्या है, ये इसका है रोस्टर रूप है, रोस्टर रूप, और ये इसका क्या है, समुच्चय निर्माण रूप है, समुच्चय निर्माण रूप है, ठीक। तो मतलब ये तो हमने आपको बताया कि भैया कि संबंध क्या होता है और इसको कितने तरह से निरूपित किया जाता है। इसको 2 ही तरह से निरूपित किया जाएगा, एक रोस्टर रूप है, एक दूसरा समुच्चय निर्माण रूप है। और एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब भी जनरल तौर पे जब भी किसको करेंगे, क्या नाम है, एग्ज़ाम वगैरह में, तो हम लोग अगर बोला रहेगा कि रोस्टर रूप में लिखिए तब भी हम इतना ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। या बोले कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए तो पहले इसको लिखिएगा तब इसको लिखिएगा, ठीक है ना। यानी कि चाहे वो समुच्चय निर्माण रूप बोले, चाहे वो रोस्टर रूप में बोले, चाहे समुच्चय निर्माण रूप में बोले, तो उस केस में अलग अलग में सब में ये लिखना तो जरूरी है भैया कि आर जो है वो इस प्रकार के ए से बी परिभाषित है। अगर रोस्टर रूप बोले तो इसको लिख दीजिए, अगर समुच्चय निर्माण रूप बोले तो इसको ना लिख करके फिर इसको लिख करके इसको लिख दीजिए। यानी इसको लिखना जरूरी है प्रत्येक के साथ, इन दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आइए फिर इसको देखते हैं, क्या नाम है। एक चीज़ और है कि इसका प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए ध्यान से, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, क्या चीज़ है। अब देखिए ध्यान से, प्रतिबिंब का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई सामने मिरर रखी है, मिरर मतलब होता है दर्पण। मान लीजिए सामने कोई मिरर रखा है, ध्यान देखिए, सामने मान लीजिए कोई मिरर रखा है। अब ये मिरर रखा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मान लीजिए ये हम खड़े हैं, ठीक है। अब ये मैं खड़ा हूँ तो मेरे सामने मान लीजिए कोई दर्पण रखा है। हमारे सामने कोई दर्पण अगर रखा है तो हमारा चेहरा कहाँ दिखाई देगा, दर्पण में दिखाई देगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं दर्पण में हूँ, मैं दर्पण में दिखाई दे रहा हूँ, तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ है, दर्पण में दिखाई दे रहा है। यानी कि मेरा प्रतिबिंब दर्पण में, मेरा प्रतिबिंब दर्पण में, तो मेरा पूर्व प्रतिबिंब मैं, दर्पण का पूर्व प्रतिबिंब फिर मैं दिखाई पड़ूंगा। मतलब ये चीज़ है ना। तो यानी हमारा प्रतिबिंब कहाँ दिखाई पड़ेगा, दर्पण में। उसी प्रकार से
एक का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 4, 3 का प्रतिबिंब 6। लेकिन अब इसका पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा? एक का प्रतिबिंब है ही नहीं, विद्यमान है ही नहीं। 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है। 3 का प्रतिबिंब है ही नहीं है। तीन का पूर्व प्रतिबिंब इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर इस तरह पढ़ेंगे कि 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 4, 3 का प्रतिबिंब 6 और 4 का प्रतिबिंब है ही नहीं, क्योंकि 4 है ही नहीं है। 3 तक तो सब अब लिए गए हैं। अगर यहाँ इस प्रकार होता है कि 4, तब बोलते कि 4 का प्रतिबिंब विद्यमान है ही नहीं, ठीक है ना। इस तरह पढ़ते हैं। अगर इसका हम उल्टा पढ़ें तो इसको पहले देख लीजिए एक बार। क्या पढ़ेंगे? 1 का प्रतिबिंब 2, 1 का प्रतिबिंब 2 है, ठीक। 2 का प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है और 3 का प्रतिबिंब 6 है, ठीक। और अब पूर्व प्रतिबिंब निकाले तो 1 का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है ही नहीं है। 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, यहाँ लिखेंगे 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है। मतलब इसको बोलते कैसे हैं हम आपको ये बता रहे हैं, ठीक है ना। और 3 का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है ही नहीं है। 4 का प्रतिबिंब 2 है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है। 5 का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है ही नहीं है। 6 का पूर्व प्रतिबिंब 3 है, 6 का पूर्व प्रतिबिंब 3 है। ये इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं कि भाई 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 4, 3 का प्रतिबिंब 6। अब इसका पूर्व प्रतिबिंब 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1, 4 का पूर्व प्रतिबिंब 2, 6 का पूर्व प्रतिबिंब 3। और ये संबंध किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार की क्वालिटी है इसके अंदर? ये दोगुना क्वालिटी है भाई। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 3 का 2 गुना किए तो 6 के बराबर आ रहा है, यानी कि y के बराबर आ रहा है। यानी कि x का दुगुना कर रहे हैं, x का दुगुना 2 गुना करें, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, यानी कि x का दुगुना करने पर y मिल रहा है। x का दुगुना करने पर y के बराबर मिल रहा है, समझ आ रहा है ना। अब वो किस रूप में है? x, y के रूप में है। एक कनेक्शन है 2 से, 2 कनेक्शन है 4 से, 3 कनेक्शन है 6 से, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो हमने आपको इसमें मोटा मोटा क्या बताया आपको भाई, संबंध के यानी कि जो अर्थ क्या है इसमें कि अर्थ हमने आपको बताया ये चीज़ की। अर्थ का मतलब ये हुआ कि संबंध होता क्या चीज़ है। संबंध हमने आपको बताया था नॉर्मल टाइम में कोई भी दो व्यक्तियों के बीच में कैसे संबंध, किस प्रकार संबंध है, लेकिन यहाँ पे व्यक्तियों संबंधित नहीं है। बस इतना है कि संबंध एक प्रकार का वही संबंध होता है जो व्यक्तियों के बीच में होता है। बस इसमें क्या है, संबंध संख्याओं से संबंधित होता है और कुछ नहीं। कि किस प्रकार का संबंध है, कि दुगना करने पर संबंध आ रहा है, कि घन करने पर संबंध आ रहा है, कि 3 गुना करने पर संबंध आ रहा है, कि +1 करने पर, कि +5 करने पर, कि ±6 करने पर संबंध आ रहा है। मतलब किसी प्रकार का भी संबंध हो तो वो संबंध कहलाएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, हर समुच्चय यानी कि हर एक समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप कहीं कहीं नहीं निकलता है, ठीक है ना। उससे हमें कोई घबराना नहीं है, कहीं कहीं निकलता है, कहीं कहीं नहीं निकलता, उससे कोई दिक्कत है नहीं। जहाँ निकलेगा तो खुद ही मालूम चलेगा, नहीं निकलेगा तो खुद ही नहीं मालूम चलेगा। हमने आपको इसलिए एग्जाम्पल ऐसा लिया कि ताकि दोनों चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ें। तो अब हमने आपको मोटा मोटा बताया क्या, एक इसका बता दिया, संबंध के बारे में बता दिया आपको, और आपको हमने बताया कि इसको कितनी तरह से निरूपित किया जाता है, कि इसमें समुच्चय निर्माण यानी कि रोस्टर रूप एक समुच्चय निर्माण रूप हो गया, और एक इसको प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है। आइए हम आपको बता देते हैं कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होता है। देखिए ध्यान से, यही भी देख लीजिए, प्रांत, सहप्रांत, परिसर क्या होता है। देखिए प्रांत सहप्रांत का मतलब क्या है, ये मान लीजिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक सेकंड। प्रांत, सहप्रांत,
और परिसर। देखिए ध्यान देखिए, प्रांत का मतलब होता है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, यानी कि इस तरह बोलिए कि समुच्चय ए के जितने भी अवयव काम के आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि समुच्चय ए के कितने अवयव काम के आ रहे हैं, मतलब कौन अवयव काम के आ रहे हैं। एक काम आ रहा है, दो काम आ रहा है, तीन काम आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 होता तो 4 काम में नहीं आ रहा है, तो 4 का कोई प्रतिबिंब है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कितने अवयव काम आ रहे हैं? 1 2 3। यानी कि इसका मतलब है कि जितने अवयव काम के आएंगे वो अवयव प्रांत में लिखे जाएंगे। तो 1 2 3 अवयव काम में आ रहे हैं, 1 2 3। तो जितने अवयव काम के आ रहे हैं, इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा कि समुच्चय ए के वे अवयव, ऐसा देखिए थोड़ा ध्यान से, ऊपर लिख देते हैं क्या इसको, यहाँ देख लीजिए कि समुच्चय ए के वे अवयव जिनका प्रतिबिंब विद्यमान है। ठीक, यानी कि जिन जिन का प्रतिबिंब है, 1 का प्रतिबिंब है 2 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, 3 का प्रतिबिंब 6 है, 4 का प्रतिबिंब है ही नहीं। यानी कि जिनका प्रतिबिंब अगर विद्यमान होगा वो भी समुच्चय ए के, समुच्चय ए का प्रांत वही कहलाएगा जिन जिन का प्रतिबिंब विद्यमान है। किसका किसका है? 1 2 3 का है, 3 का 1 2 3 का 3 अवयव का है, 3 अवयव का है, तो इसको 3 अवयव कहाँ आएंगे? प्रांत में आएंगे, क्योंकि इन तीनों का प्रतिबिंब विद्यमान है इसलिए प्रांत में आएंगे। तो प्रांत का डेफिनेशन बन क्या गया कि समुच्चय ए बी सी डी कुछ भी नाम हो उससे मतलब नहीं। अभी यहाँ पे क्या है? ए नाम है, तो इसलिए हम इसको ए से संबोधित करेंगे। तो समुच्चय ए के जितने अवयव का प्रतिबिंब विद्यमान है, बोल दें कि हाँ जिनके अवयव का प्रतिबिंब है, परछाई है, तो वही केवल प्रांत में लिखे जाते हैं। तो कितने अवयव काम के आ रहे हैं? 1 2 3 4 नहीं है, 4 का कोई प्रतिबिंब है ही नहीं, तो इसलिए प्रांत में आएगा ही नहीं। तो जितने अवयव प्रतिबिंब है उतने अवयव प्रांत में आएंगे। और सप्रांत क्या लिखा जाएगा? सप्रांत क्या लिखा जाएगा? सप्रांत हमारा आएगा, सप्रांत का मतलब है कि जितने समुच्चय बी का पूरा अवयव, यानी कि समुच्चय बी के अवयव। अब परिसर में क्या आएगा? समुच्चय बी का मतलब ये हुआ, इस तरह बोल सकते हैं इसको हम कि समुच्चय बी के वे अवयव जिनका प्रतिबिंब विद्यमान है या पूर्व प्रतिबिंब है या नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव, सारे अवयव बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, जिनका पूर्व प्रतिबिंब है और जिनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है वो सारे कहाँ लिखे जाएंगे? सप्रांत में लिखे जाएंगे। और परिसर कहाँ लिखा जाएगा? परिसर में क्या लिखा जाएगा? परिसर में वही लिखा जाएगा जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। प्रतिबिंब में क्या लिखे जाएगा? परिसर में यही लिखेंगे कि समुच्चय बी के वे अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। समुच्चय बी के वे अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब है, 3 4 का प्रतिबिंब है, 4 6 का पूर्व प्रतिबिंब है। यानी कि देखा जाए तो 2 4 6 का पूर्व प्रतिबिंब है। यानी कि देखा जाए तो प्रांत में क्या बना कि प्रांत में जिनका प्रतिबिंब है वो प्रांत में लिखे जाएंगे, और परिसर में
जिनका पूर्व प्रतिबिंब है वो लिखे जाएंगे, और सप्रांत में समुच्चय बी के सारे अवयव लिखे जाएंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ है डिफिनेशन, देख लीजिए डिफिनेशन है। प्रांत में क्या है कि समुच्चय ए के वे अवयव जिनका प्रतिबिंब हो, और परिसर में समुच्चय बी के वे अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब हो, और परिसर सप्रांत में समुच्चय बी के सारे अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो या ना हो। इस तरह मोटे मोटे तौर पर अगर शब्दों को कहने से अच्छा है कि समुच्चय बी के सारे अवयव सप्रांत में आते हैं, और समुच्चय बी के जितने मतलब वो अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो वो परिसर में आएगा, और प्रांत में जिनका प्रतिबिंब विद्यमान है वो प्रांत में आएगा। ठीक है ना। चलिए ठीक, इसको हम इतना रेज करते हैं, फिर इतना ये बताइए आप लोग को समझ में आए कि नहीं। अगर आज का लेक्चर अगर आप लोग बाकायदे देख लेते हैं तो 100 to 100% आपको हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, सवाल में कोई आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। जान लीजिए, सवाल अपने से ना किए आप लोग तो बताइएगा। ठीक है, समझ में आया। रेज करें, देख लीजिए, हमारे जाते हैं, लिख लीजिए आप लोग बढ़िया से। क्या है, बोला है कि आर सबसेट है यानी उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का। तो देखिए हम आपको एग्जांपल देना चाहते हैं इससे पहले। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए एक समुच्चय है, मान लीजिए ए है, उसमें अवयव है 1 2 3। एक समुच्चय बी है, मान लीजिए इसके अंदर अवयव है 1 2 3 4, मान लीजिए इस प्रकार कुछ। ठीक, तो अब हम दो समुच्चयों का निकालें कि मान लीजिए कि दोनों समुच्चयों का निकालें हम ए क्रॉस बी। एक समुच्चय ए एक समुच्चय बी का ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी आएगा। देखिए ध्यान से क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्या आएगा, 1 के साथ कितने कनेक्शन बनेंगे, 4 मतलब इसमें बनेंगे, क्या बनेंगे 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4, बस 2 कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 के साथ 4 करेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4, कामा लगा के लिख दीजिए। अब इसको मछली ब्रैकेट में रख दीजिए। ठीक, तो सुनिए ध्यान से, इसमें से उठाया किसको किसको है, एक चीज सुनिए। समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, एक संबंध आर परिभाषित करते हैं, और ये कितना है 1 2 3 है, इसमें कितना 1 2 3 4 है। एक इस प्रकार का हम लोग लिए थे, तभी दुगना पे लिए थे ना, तो हाँ दुगने पे लिए तो एक का कनेक्शन 2 पे और 2 का कनेक्शन 4, इसका कोई दुगना है ही नहीं, इसको छोड़िए। यानी कि हमें फिर ये x ये y था। चलिए ठीक, तो यानी कि हमें हमारे पास रिलेशन क्या निकला था, रिलेशन इस प्रकार निकला था कि ए से बी में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है। और रिलेशन आर क्या निकला था हमारे पास, x इस प्रकार x, y इस प्रकार है। किस प्रकार का x है कि, अरे इसको छोड़िए, समुच्चय निर्माण रूप देख रहे हैं, रोस्टर रूप देख लीजिए, 1 2 1 2 और 2 4, बस एक कनेक्शन मतलब 2 ही इसके अवयव मिले। क्यों, क्योंकि हमने जो लिया है वो डबल लिया है। किस प्रकार का संबंध लिया है, डबल कनेक्शन, 1 का 2
2 का 4, 3 का 6 होता तो ले लेते, 3 का कोई प्रतिबिंब है ही नहीं इसलिए नहीं लिए। तो इसका ये तो हमारा ये तो मान लीजिए, ये देख लीजिए हमने जो लिखा है कि भैया ये समुच्चय मतलब ये हमारे पास डायग्राम दिया था, हमने बोला कि समुच्चय इसका रोस्टर रूप लिखिए, तो ये इसका रोस्टर रूप है। तो चाहे आप रोस्टर रूप लिखिए तब भी ये चिन्ह लगाएंगे ज़रूर, चाहे इसका समुच्चय निर्माण रूप भी अकेले लिखते तब भी इसको आप लगाना था, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से हमारा इसका जो टॉपिक चल रहा है क्या है कि जो संबंध R निकला वो किस प्रकार का निकला कि उसमें 2 ही अवयव हैं, एक ये 2, यानी 2 अवयव, 1, 2, 4, 1, 2 और 2, 4 कहाँ है, ये है। तो जिसमें से देखा जाए तो R जो है A क्रॉस B का उप समुच्चय है, क्योंकि A क्रॉस B का अगर A समुच्चय B का अगर हम A क्रॉस B निकालें तो उसके टोटल कुल कितने उप समुच्चय, कुल कितने बनेंगे अवयव, उप समुच्चय की संख्या कितनी बनेगी। अगर A क्रॉस B के अगर हम उप समुच्चय निकालें, कुल कितने उप समुच्चय निकालेंगे तो कितना बनेंगे, उसका क्या बनेगा, उप समुच्चय की संख्या कितनी बनेगी, उप समुच्चय की संख्या बनेगी 2 की पावर n, क्योंकि कुल कितने उप समुच्चय हैं, यानी कि देखा जाए तो इसमें कितने हैं 3 और 3 और ये कितने 4 है, 3 4 जा 8, यानी कि देखा जाए तो इसमें यानी कि 2 की पावर में n बनेगा इसका, ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए तो कुल कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें कुल कितने अवयव बन रहे हैं 12। तो इसका मतलब ये है कि A क्रॉस B के कुल अवयव जितने बन रहे हैं, कुल जितने अवयव हैं और जो संबंध R बन रहा है वो इसी के अवयव से लेकर के बन रहा है। देखिए इसके अवयव उठाए यहाँ पर, इसके अवयव उठाए यहाँ पर, एक संबंध R बना दिए। इससे हम लोग कहते नहीं कि भैया हमारे पास जैसे याद करिए हमने जो चैप्टर 1 में पढ़ाया था आप लोग को कि एक हमारे पास एक दिया रहता सुपरसेट अधि समुच्चय दिया रहता, उस अधि समुच्चय से हम कोई दूसरा जो नॉर्मल समुच्चय बनाते थे तो उसको हम लोग क्या बोलते थे कि जो नॉर्मल समुच्चय होता था वो सुपरसेट का क्या रहता था, सबसेट होता था ना, यानी कि उप समुच्चय होता था उसका, यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले को निकाल के बना देते। तो इस प्रकार से ये भी है कि A क्रॉस B का यहाँ पर क्या देखिए यही जी बोला है ना कि A क्रॉस B क्या है, R का नहीं R जो है A क्रॉस B का उप समुच्चय है, क्योंकि A क्रॉस B के जितने भी अवयव आ रहे हैं वहाँ से कुछ अवयव लिए यहाँ पर मतलब संबंध बनाया गया, एक रिलेशन बनाया गया, यानी जितने भी संबंध बनाए जाएंगे वो A क्रॉस B से बनाए जाएंगे। अब वो A क्रॉस B सभी संबंध क्या होगा, A क्रॉस B का उप समुच्चय ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात सही है कि भैया जो R जो है वो उप समुच्चय है किसका, A क्रॉस B का। क्यों, क्योंकि R के जितने भी अवयव हैं A क्रॉस B से लिए गए हैं। तो ये इससे ये छोटा हुआ कि नहीं हुआ, ये छोटा हुआ क्योंकि ये इसका ये उप हुआ, उपवर्ड जहाँ भी लग जाए समझ लीजिए वो उसका दर्जा छोटा है, ठीक है ना। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि हाँ भैया कि R जो है वो A क्रॉस B का क्या है, उप समुच्चय है। चलिए ये बात समझ में आई, चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला क्या है, अगला ये है बोला है कि A से B में कुल संबंधों की संख्या, A से B में कुल संबंधों की संख्या A क्रॉस B के संभव उप समुच्चयों की संख्या बराबर है 2 की पावर AB में। इसका मतलब क्या है तो थोड़ा समझिएगा। अब मेरी बात ध्यान समझिए कि संबंध क्या चीज़ है। देखिए ध्यान से, अगर हम कहें संबंध कि बेसिक तौर पे संबंध होता क्या है, संबंध देखा जाए तो ये A क्रॉस B जितना भी है, A क्रॉस B के जितने भी अवयव हैं दिखाई दे रहे हैं, जितने भी उप समुच्चय बनाए जाते हैं वो सभी उप समुच्चय होता है। किसका होता है, संबंध होता है, वो सभी संबंध कहलाएंगे। जितना भी उप समुच्चय होगा वो सारे संबंध कहलाते हैं। कैसे, क्योंकि जितने भी इसके तुम अभी मान लो कि जितने भी हम इसका बनाए कनेक्शन, मान लीजिए इसी का बनाते हैं, मान लीजिए ये बना रहे हैं, देखिए एक से B में बना रहे हैं, एक संबंध R है, ठीक। अब वहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कितना 1 2 3 4, हम क्या कर दिए कि ऐसा कुछ कर दिए इसके अंदर कि हम इसमें है कि एक का कनेक्शन मान लीजिए 1 से बना दिए, 2 का कनेक्शन मान लीजिए 2 से बना दिए हैं, 3 का कनेक्शन 3 से बना दिए हैं। हाँ, अब फिर एक और बना रहे हैं, मान लीजिए इस प्रकार से बना रहे हैं कि 1 2, एक काम बहुत छोटा हो जा रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ पे देखिए
ए बी, इसमें आर परिभाषित है, यहाँ 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4। हो सकता हो कि सभी एक ही अवयव, सभी लोग एक ही अवयव से कनेक्ट हुए हों। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे रिलेशन आर क्या निकल रहा है, यहाँ पे आर निकल रहा है 1,1 2,1 3,1 निकल रहा है। हाँ, यहाँ पे क्या निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है संबंध आर निकल रहा है 1,1 यहाँ पे 2,2 3,3। अब देखिए ध्यान से, जितने भी आर निकल रहे हैं, जितने भी संबंध आर निकल रहे हैं वो ए क्रॉस बी के उप समुच्चय कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी आर हैं 1,1 2,2 3,3 1,1 2,2 3,3 सब कहाँ से लिए जा रहे हैं, मतलब हम किसी भी प्रकार का संबंध बनाएंगे, किसी भी प्रकार का संबंध बनाएंगे, अगर हमारे पास दो नॉर्मल समुच्चय दिए गए हैं, उस दो नॉर्मल समुच्चय से कितने भी समुच्चय बनाए जा रहे हैं, कितने भी समुच्चय बनाए जा रहे हैं, किसी भी पैटर्न का बना रहे हैं, तो वो सारे संबंध क्या कहलाएंगे, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय कहलाएगा। और वो जो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय कहलाएगा वही बेसिक तौर पे संबंध होता है, ठीक है ना। तो जितने भी ए क्रॉस बी के उप समुच्चय हैं निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो संबंध कहलाएंगे। उस संबंध चाहे जैसे बना रहे, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आएगी नहीं। और एक चीज़ देखिए, जितने भी हमने जो चैप्टर 1 में पढ़ाया था कि भाई संभव उप समुच्चयों की संख्या, यानी कि समुच्चय के उप समुच्चय की संख्या कितनी होती है। अगर हम कहें कि किसी भी समुच्चय का, कोई भी नॉर्मल समुच्चय हो, किसी भी नॉर्मल समुच्चय के उप समुच्चय की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n में। 2 की पावर n कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक नॉर्मल समुच्चय है, मान लीजिए ये। अब इस नॉर्मल समुच्चय का हमें उप समुच्चय निकालना है, तो कुल कितने उप समुच्चय निकलेंगे, 2 की पावर n, यानी कि n का मतलब कि अवयव की संख्या। तो 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8, यानी कि इसका हम उप समुच्चय निकालेंगे तो टोटल 8 उप समुच्चय बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या निकालेंगे, कुल ए क्रॉस बी के संभव उप समुच्चयों की संख्या, यानी कि इसका मतलब क्या होगा 2 की पावर n। n कहाँ है, n का मतलब क्या है कि जितने इसके अवयव हैं उतने इसके अवयव हैं। इसके अवयव कितने हैं 3, इसके अवयव कितने हैं 4, यानी कि 3 चौक 12, यानी कि इसकी कितनी पावर हो जाएंगे। यही देखा जाए तो इसका हम सीधा सीधा वो नाम दें तो कि इसके अवयव का नाम क्या है, x है। इसके अवयव का नाम क्या है, 2 की पावर कितना हो जाएगा x इंटू में y, x इंटू में y, क्योंकि इसके अवयव कौन से हैं, x, इसके अवयव हैं y, तो x इंटू वाई। एक्चुअली में इसका गुणा कराएंगे ना, 3 अवयव इसके हैं, 4 अवयव 3 चौक 12, तो यानी कि x इंटू वाई, यानी x का गुणा y में करा दो। जितने भी अवयव होंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों के संभव उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर ab। यहाँ पे ab का दर्शाने का मतलब ये है, ab जो हमने ab इसने जो बुक में नाम दिया गया है वो यहाँ पे क्या कर दिया है कि यहाँ पे जितने अवयव हैं उसका नाम दे दिया है a और इसका नाम दे दिया है स्मॉल b, स्मॉल a स्मॉल b। तो यहाँ पे उसमें घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे ab है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने x और y लिया तो आप यहाँ पे ab ले सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई वो दोहराई नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हमें कभी निकालना होगी कि a क्रॉस b के कुल समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर में ab। ये हमने तो चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है कि समुच्चय के कुल समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि a क्रॉस b के संभव उप समुच्चयों की संख्या कितनी निकलेगी, 2 की पावर ab निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो समुच्चयों की बात हो चल रही है, दो समुच्चय एक साथ में आते हैं, तो इसलिए दो समुच्चय का अगर समुच्चयों के a क्रॉस b के उप समुच्चयों के यानी कुल संबंधों की संख्या जाननी हो कि भाई अगर a क्रॉस b में देखिए लिखा ना, a से b में कुल संबंधों की संख्या कैसे निकालेंगे कि a क्रॉस b के संभव उप समुच्चयों की संख्या यानी कि 2 की पावर ab। यानी अगर हमें पता करना हो कि भाई अगर हमारे पास दो अगर नॉर्मल समुच्चय दिए गए हैं, अगर दोनों नॉर्मल समुच्चयों में से उसके कुल कितने उप समुच्चय बनेंगे, कुल कितने मतलब कुल कितने संबंध बनाए जा सकते हैं, तो इसी से पता कर सकते हैं कि हाँ भैया इसके अवयव कितने हैं, इतने हैं, इसके अवयव इतने हैं, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी पावर लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा फटाक से, ठीक है। इसमें कहाँ है 3, इसमें कितना है 4, 3 चौक 12, यानी कि 2 की पावर में 12, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अपना घात बराबर कर लीजिए, कितना आ रहा है वही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इतनी बात अब आप ये बताइए, आप लोग को इतनी बात अगर समझ में आई है कि नहीं। अगर इतनी बात समझ में आई जितना मैं शुरू से लेकर अभी तक पढ़ाया हूँ, तो हम दावे के साथ कह रहे हैं 101% के साथ क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा भैया, जान लीजिए।
आप मन लगा के पढ़िए कायदे से बाकायदे से, कि ताकि आपकी बार कुछ अलग थोड़ा सा फील हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी नहीं आपको। और अगला देखिए, ए से ए के संबंध को ए पर संबंध भी बोलते हैं। इसको मतलब कोई है नहीं। मान लीजिए ए से ए के संबंध को ए पर संबंध भी बोलते हैं। फिर मान लीजिए हमारे पास ये जो ए से बी में परिभाषित है, यहाँ ए से ए में परिभाषित होता है। मान लीजिए संबंध ए से ए में परिभाषित हो सकता है समुच्चय ए का नाम ए ही है, समुच्चय ए का नाम ए भी है। संबंध ए से ए में परिभाषित होता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे ए से बी में परिभाषित है, उसी प्रकार से ए से ए में परिभाषित होता है। उसमें कोई इसमें यही बहुत बोला है, ठीक है ना। इसका मतलब यही जानी है आपस के बाद, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए फटाक से तुरंत। हम इसको हट जाते हैं, इसको आप लिखिए फटाक से तुरंत। लिख लिए। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। मान लीजिए कि ए समुच्चय 1 2 3 4 5 6 और संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि x, y इस प्रकार है कि y जो है x+1 है। देखिए ये जो हमारा रूप दिया गया है, ये हमारा कौन सा रूप है? ये समुच्चय निर्माण रूप है। आया कुछ समझ में? ये जो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास समुच्चय है। तो क्या बोला है हमारे पास कि द्वारा ए से ए में परिभाषित है, ए से ए में एक संबंध परिभाषित है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास संबंध परिभाषित है वो इस प्रकार है कि ए से ए में परिभाषित है। समुच्चय जो ए है हमारे पास, समुच्चय ए कहाँ पे है? ये रहा समुच्चय ए। समुच्चय ए कहाँ है हमारे पास? ये रहा। ठीक, ये हमारे समुच्चय ए है, ये है समुच्चय ए, ये है। ए से ए में परिभाषित, लास्ट वाला बताया था ना आपको कि ए से ए में परिभाषित होता है वो नाम देने के लिए। और ये संबंध आर है, ए से ए में परिभाषित है। समुच्चय ए क्या है? समुच्चय ए कितने अवयव हैं? 6 अवयव टोटल हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। भाई ए से ए परिभाषित है तो अवयव भी वही रहेंगे ना। अब किस प्रकार परिभाषित है कि जो x, y है इस प्रकार है कि y जो है x+1 है। y x+1 मतलब क्या है कि जो y की वैल्यू आएगी x में एक जोड़ने पर आएगा। x का एक अधिक करें, x का एक ज़्यादा करेंगे कितना आएगा? x का एक ज़्यादा क्या आएगा हमारे पास? x का मान अगर एक जोड़ेंगे, x में एक जोड़ेंगे क्या आएगा? 2 आएगा। 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 3 में एक जोड़ेंगे 4 आएगा। 4 में एक जोड़ेंगे 5 आएगा। 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, समझाया कि नहीं समझाया? क्योंकि ये बोला क्या है हमारे पास, y जो है y बेसिकली देखा जाए तो x+1 के बराबर है। और ये हमारे पास ये हमारे पास x है ही है। और ये हमारे पास y क्या है? y जो है x+1 के बराबर है। यानी x में अगर एक जोड़ेंगे तब y मिलेगा हमें। x में एक जोड़िए 2 मिला, x में एक जोड़िए 2 में एक जोड़िए 3 मिलेगा, 3 में एक जोड़िए 4, 4 में एक जोड़िए 5, 5 में एक जोड़िए 6। यानी जो एक यानी कि इस वाले का जो अवयव है, y का जो अवयव है वो +1 करके है। इस प्रकार से थोड़ा ना, यानी x से एक अधिक है, x से एक अधिक है मान के चलिए इस प्रकार से। ठीक है ना, ये +1 है, +1 वाला सिस्टम चल रहा है। इसमें कौन सा संबंध चल रहा है? +1 वाला चल रहा है। बताया था ना भैया, जो हमने आपको बताया था वो दुगना वाला चल रहा था। यहाँ पे क्या चल रहा है? +1 वाला चल रहा है, यानी कि एक अधिक करने पे मिल रहा है हमें। ठीक है, तब देखिए, तो अब देखिए पहले क्या बोला है, हमने 3 इसको दर्शा लिया जैसे बोला था। ठीक है, ए से में परिभाषित संबंध परिभाषित की थी, हमने परिभाषित कर दिया। अब क्या बोला है? पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट बोला है इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा लिखिए। तो एक चीज़ बताना भूल गया आपको कि ये जो पहला वाला पार्ट है, ये पहला वाला पार्ट हो गया हमारे पास, यही इसी को बोलते हैं तीर आरेख। ये तीर आरेख वाला हो गया ना, यही हमारे पास इसको बोलते हैं तीर आरेख। ये है तीर आरेख, यही बेसिक तौर पे क्या बोलते हैं इसको? तीर आरेख बोलते हैं। ठीक है, यही हमारे पास तीर है, यह जो हमने बनाया डायग्राम यही तीर आरेख है। तो ये तीर आरेख हो गया। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट क्या बोला है कि आर के प्रांत सह प्रांत परिसर ज्ञात कीजिए। इसके प्रांत भी बताइए, सह प्रांत बताइए, परिसर बताइए। क्या लिखिए? प्रांत
परिसर सह प्रांत। देखिए ध्यान से, प्रांत के अंदर कौन कौन अवयव आएंगे। प्रांत में क्या बताए थे, प्रांत के जितने का प्रतिबिंब दिख रहा है, कितने का प्रतिबिंब दिख रहा है, 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 5, 5 का प्रतिबिंब 6, 6 का प्रतिबिंब नहीं है। तो जिसका प्रतिबिंब नहीं है वो प्रांत में नहीं आएगा, जिसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो प्रांत में आएगा। तो प्रांत में कौन कौन आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, तो जितने अवयव आएंगे ये सब कहाँ आएंगे, प्रांत में। प्रांत में वो अवयव आएंगे, या ऐसा बोल दीजिए कि समुच्चय ए के वे अवयव जिनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है या जिनका प्रतिबिंब है, विद्यमान है, और जिनका प्रतिबिंब विद्यमान नहीं वो प्रांत में नहीं आएगा। अब परिसर में क्या आएगा, परिसर में आएगा वही चीज़ एकदम, परिसर में वही चीज़ आएगा कि मान लीजिए कि वाई के जितने अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है, तो किनका पूर्व प्रतिबिंब है, 6 5 4 3 2, यानी कि देखा है 2 3 4 5 6 का पूर्व प्रतिबिंब है। तो 2 3 4 5 6, तो जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है वो परिसर में आएगा, एक का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है तो वो परिसर में नहीं आएगा। अब सह प्रांत में क्या है कि सह प्रांत में पूरे समुच्चय यही लिख देते हैं, वाई ना, क्या रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये चीज़ है हमारे पास। ठीक है, लिख लीजिए इसको बढ़िया से, लिखिए इसको। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8वां क्या है क्या हमारे ख्याल से, चलिए इसको लिखिए आप लोग। देखिए नीचे आकृति में समुच्चय पी तथा क्यू के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में, पहला है समुच्चय निर्माण रूप में और दूसरा है रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत और परिसर क्या है वही बताना है और रोस्टर रूप भी इसका बताना है। तो पहले आइए करते हैं इसका समुच्चय निर्माण रूप। तो आइए इसका रोस्टर समुच्चय निर्माण रूप लिखते हैं। तो सबसे पहले आइए इसके काम करते हैं, रोस्टर रूप पहले इसका लिख लेते हैं। तो रोस्टर रूप आइए लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे इसका रोस्टर रूप। इसका रोस्टर रूप क्या आएगा, संबंध आर इस प्रकार है। आर में क्या आएगा हमारे पास, मान लीजिए इसके अवयव क्या है, एक्स है, इसके अवयव मान लीजिए वाई है, इस प्रकार है। इसके अवयव एक्स, इसके अवयव वाई, थोड़ा सा माने थोड़ा सही रहेगा। अब क्या है 9 कामा 3, 9 कामा -3 ना भाई। 9 के अवयव कौन कौन, 9 किससे किससे कनेक्ट है, 9 कनेक्ट है 2 से, 9 कनेक्ट है -3 से, यानी कि 9 कामा 3, 9 कामा -3। ठीक, 4 कामा 2, 4 कामा -2, 4 कामा 2, 4 कामा -2। ठीक, 25 कामा 5, 25 कामा -5। ठीक, एक किसी से कनेक्ट है ही नहीं है। 9 कनेक्शन, 9 किसी से कनेक्ट था, +3 -3 से। 4 किससे कनेक्ट था, 2 -2 से। 25 किससे कनेक्ट, 5 और +5 से। ठीक है, तो ये इसका हुआ रोस्टर रूप। ये कौन सा रूप हुआ, ये इसका है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप सवाल सब इजी हैं, ठीक है ना। और इसका निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप। पेयर्स के रूप में है, पेयर्स के रूप में है तो क्या लिखेंगे, x कामा वाई इस प्रकार है कि इस प्रकार किस प्रकार है कि जो x है, x कहाँ से है, x प्रकार इस प्रकार है, x कामा वाई इस प्रकार है कि अब ये देखिए किस रूप में दिया गया है, किस रूप में दिया गया है, थोड़ा देखना ध्यान से। ये किसका स्क्वायर है, ये किसका है, ये किसका वर्ग है। अगर मान लीजिए कि जो y है वो बेसिकली एक्स स्क्वायर है देखा जाए तो, क्योंकि x का स्क्वायर कर रहे हैं 3 आ रहा है,
ना। ये जो y जो है वो एक्स स्क्वायर है देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि y में x का मान क्या है हमारे पास? नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर वाई है क्या? एक्स स्क्वायर एक्स बराबर वाई स्क्वायर है क्या हमारे पास? क्यों? क्योंकि एक्स बराबर क्या है? वाई स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा, यानी कि -5 का स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 25। हाँ, ये जो हमारे पास मान है ये इस प्रकार है कि x बराबर वाई स्क्वायर है ना। x बराबर क्या है? वाई स्क्वायर है। और x बिलोंग किस में करेगा? x के जितने भी मेंबर्स हैं कहाँ बिलोंग्स करेंगे? कैपिटल P में, समुच्चय P से। और y बिलोंग करेंगे कैपिटल Q से, ठीक। और ये x बराबर वाई स्क्वायर वाला है क्योंकि स्क्वायर पे। क्यों? कैसे? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस का 4 देगा क्योंकि माइनस प्लस हो जाते हैं। और 3 किसका? 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर तब भी प्लस का 9, यानी कि देखा जाए सब स्क्वायर के रूप में है। यानी कि देखा जाए तो हमारे पास जो बेसिकली तौर पे देखा जाए तो x बन रहा है वो y का स्क्वायर करने पर तब x मिल रहा है, यानी x बराबर क्या है? वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो ये चीज़ चलिए ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब x बिलोंग्स टू p, यानी x के जितने अवयव लेंगे p से लिए गए हैं, y के जितने अवयव लेंगे बिलोंग्स करेगा कैपिटल Q से करेगा, ठीक है। तो ये इसका हुआ समुच्चय निर्माण रूप। तो ये हुआ समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। ऐसे पंडित जी कथा सुनाते हैं ना, ओम मंगलम भगवान विष्णु। चलिए देखिए, ठीक। अब क्या करना है इसमें? अब निकालना है इस देखिए समुच्चय निर्माण हो गया, समरोष्ठ रूप हो गया। अब निकालना है प्रांत परिसर निकालना है। तो निकालिए प्रांत और परिसर निकालिए, निकाल के दिखाइए आप लोग बढ़िया से। प्रांत क्या होगा? जितने p के समुच्चय p के जितने भी अवयव काम के आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं? 9, 4, 25। इसमें तो हमें डाउट नहीं होना चाहिए, 9, 4, 25 इसको तो आराम से बतानी चाहिए। जिसका प्रतिबिंब मिल रहा है और जिसका पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है वो परिसर में आएगा। 5 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -5 आएगा, 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 का पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं है। तो कितना आएगा? 5, 3, 2, 2, -2, -3, -5 हो गया। यही चीज़ है, बस इतने पूछा था, ठीक। चलिए लास्ट एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर 9, ठीक है। देखिए इसका लास्ट एग्जांपल, मान लीजिए कि समुच्चय A 1,2 और समुच्चय B है हमारे पास 3,4। तो A से B में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी इजी है, हमने लास्ट में बताया था ना आपको कि भाई हमारे पास 2 समुच्चय हैं, तो A से B में संबंधों की संख्या बताइए। संबंधों की संख्या क्या होता है? 2 की पावर में AB, यानी कि मतलब क्या हुआ? 2 की पावर में क्या है? 2। A का मतलब क्या हुआ? समुच्चय A में कितने अवयव हैं? 2 इंटू समुच्चय B में, यानी कि देखा जाए तो यानी कि समुच्चय B में B के अवयव कितने हैं? 2। कितने हो जाएगा? 2। तो यानी कि 2 इंटू 2 2 या 4, कितना हो जाएगा? 16 अवयव। ये चीज़, यानी कि 2 इसके पास है, 2 इसके पावर 2 दूनी 4, यानी कि 2 की पावर 4 अवयव, यानी कि 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 अवयव, ठीक है। चलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग फिर से दोबारा ट्राई कर लीजिए घर पे, ठीक है ना। और इसको एग्जाम्पल फिर से पूरा और जितना हमने पढ़ाया एक बार इसको आप देख लीजिएगा। संबंध आएगा तभी आपको फलन नहीं आएगा, पहले बता दे रहे हैं आपको। इसलिए इसको आप लोग पुनः एक बार देखिएगा ज़रूर, ठीक है ना। तो ताकि जब संबंध आप जब फलन पढ़ाएंगे आप लोग को, अगर 12 में देखा जाए कोई अगर पूछे कि भैया चैप्टर में सबसे हाई फाई कौन सा है, तो एक बार बोला जाए कि संबंध में फलन ही है, क्योंकि जब भाई ये थोड़ा आएगा ना, ये हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं तो एंट्री मारा ही है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको आप लोग ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा। हाँ एक चीज़ और कि
इसके जो प्रश्न हैं इसको आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10-15-20 मिनट में पूरे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग घर पे एक बार ट्राई कर लीजिएगा। आप लोग इसके सभी क्वेश्चन, इसको आप लोग इसके सभी जो प्रश्न हैं, सभी प्रश्न आप लोग घर में होमवर्क में ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन भी आपको पूरा हल करवा देंगे और क्या नाम है, आप इसको घर पर ट्राई भी कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, ओके, सी यू, बाय बाय।